हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स बिहार बोर्ड एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का मॉडल सेट। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश का मॉडल सेट 2 कवर करने वाले हैं और इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने मॉडल सेट 1 को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो इस क्लास के बाद आप मॉडल सेट 1 को देख लीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि मैं इसी तरह से आपको 5 मॉडल सेट कवर कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपको बोर्ड एग्जाम में इसी 5 मॉडल सेट से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इस 5 मॉडल सेट को कवर कर लेते हैं आपको 90% प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं। तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जी हाँ, और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जी हाँ, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जितनी भी क्लासेस होंगी सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा और आप टाइम पे क्लास को कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं और जितने भी मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगा अगर आपको आंसर पता होगा तो आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है कौन सा करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर में? जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए सारे बच्चे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ही हैज बीन एब्सेंट डैश मंडे। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा तो आपको बताने हैं, यानी ए बी सी या डी। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है? आई ऑलवेज डैश द कार ट्वाइस ए वीक। जी हाँ, चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म। यहाँ पे कौन सी यानी वर्ब की फॉर्म आएगी? तो यहाँ पे 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी आई ऑलवेज वॉच द कार हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डिड यू रिमेंबर डैश द लेटर चूज द वर्ब बेस्ट वर्ब फॉर्म। जी हाँ, तो कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा? तो 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं टू पोस्ट हो जाएगा, यानी डिड यू रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर। जी हाँ, तो अब तक आप लोगों ने आंसर सही दिया तो आपको इसी तरह सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। जी हाँ, आज के इस मॉडल सेट में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन कवर करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन को लास्ट तक देखना है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? तो राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ही इज डैश पोस्टमैन। जी हाँ, तो यहाँ पे चूज द बेस्ट आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल बेस्ट है यहाँ पे? तो 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ही इज ए पोस्टमैन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्रिंग मी डैश ऑफ वाटर। जी हाँ, चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म। यहाँ पे कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? ड्राइवर्स डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा? तो 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ड्राइवर्स मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक हम लोगों ने कर लिया और अच्छे तरीके से किया। आपको इसी तरह क्लास के लास्ट तक आंसर देते चलना है साथ साथ में। व्हाट डैश यू बीन डूइंग। यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा? तो यहाँ पे बताने आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं व्हाट हैव यू बीन डूइंग। चलिए तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। वेस्टेड टाइम डैश रिटर्न्स चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म। तो कौन सा वर्ब फॉर्म यहाँ पे आएगा? 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स। चलिए तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पटना इज सिचुएटेड एट डैश द बैंक ऑफ द गंगा। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। जी हाँ, तो कौन सा एक्टिव वॉइस यहाँ पे करेक्ट है? तो 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, टॉम पेंटेड द हाउस राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लेंगे हम लोग इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में? तो यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 11 का। सी वॉज किल्ड इन डैश एक्सीडेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, सी वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। डैश पेन इज माइटर देन डैश स्वर्ड। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं द पेन इज माइटर देन द स्वर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है 13 में? तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। गेट मी डैश किलो ऑफ राइस फ्रॉम डैश नियरेस्ट ग्रोसर। जी हाँ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 13 का? तो आप लोग फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। बिल्कुल सबका ऑप्शन नंबर 1 का आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गेट मी अ किलो ऑफ राइस फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 यानी 14 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यू शुड एब्सटेन डैश बैड थिंग्स चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। जी हाँ, तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, नहीं फ्रॉम हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जाए क्वेश्चन 15 में?
ही नेवर डिस्पेयर्ड डैश सक्सेस, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, कौन सा प्रेपोजिशन आएगा यहाँ पे? तो 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिखाने ही नेवर डिस्पेयर्ड ऑफ सक्सेस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? शी लर्न्स इंग्लिश, शी लर्न्स हिंदी। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है सेंटेंस का वो आपको बताने हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शी लर्न्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में? दिस बुक इज ईजियर, दैट बुक इज ईजी, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन। जी हाँ, कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेंटेंस का करेक्ट है? तो 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दिस बुक इज ईजियर देन दैट बुक हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? गांधी जी डैश एडवाइस नेहरू एंड पटेल। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा? यहाँ पे 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, गांधी जी यूज्ड टू एडवाइस नेहरू एंड पटेल हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, और आप लोग स्पीड में आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 19 का? हिज आइज साइट इज वीक, ही डैश टू वियर ग्लासेस, चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा? तो 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? हिज आइज साइट इज वीक, ही हैज टू वियर ग्लासेस। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यू डैश टू वर्क इन दिस ब्रांच, इट इज एन ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफिस। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यू आर टू वर्क इन दिस ब्रांच। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, तो और आपको क्लास के अभी लास्ट तक बने रहना है। जी हाँ, मैंने आपको बता दिया हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे इस मॉडल सेट का, तो आपको सारे क्वेश्चन को देखना जरूरी है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है 21 में? तो 21 का आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दे ऑल लव वन अनदर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी आपको सेंटेंस चूज करने हैं कौन सा है? तो 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, दे हर्ट देमसेल्व्स हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? द एंटोनिम ऑफ अलाइव। जी हाँ, जो अलाइव है उसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अलाइव का डेड हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला जाए 24 में? द शॉपकीपर डील्स डैश नेपालीज गुड्स। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? तो 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, इन नेपालीज गुड्स हो जाएगा। चलिए तो 25 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मोहन डील्स फेयरली डैश हिज फ्रेंड। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मोहन डील्स फेयरली विद हिज फ्रेंड हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जी हाँ, अब तक तो आप लोग आंसर सही दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? योर आंसर इज डैश द पॉइंट। जी हाँ, यहाँ पे भी कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बी साइड्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेंगे क्या बोला जाएगा 27 में? दे वेटेड हर फॉर डैश आर। जी हाँ, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एन आर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला जाए 28 में? डैश मून इज शाइनिंग इन द स्काई। जी हाँ, यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो चूज करने हैं। तो 28 के राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर कौन सा होगा? डैश यू ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन करेक्ट चूज करने हैं कौन सा होगा? तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, डू यू ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में? दे डैश टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस एंड डिस्टर्ब्ड अस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, वर हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोला जाए 31 में? इन विंटर पीपल बर्न अलॉट ऑफ ऑयल। जी हाँ, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस चूज करने हैं, तो कौन सा पैसिव वॉइस करेक्ट है? तो 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, अलॉट ऑफ ऑयल इज बर्न बाय पीपल इन विंटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। क्या है 32 में? ए वेरी ओल्ड फ्रेंड हेल्प्ड मी चेंज इनटू पैसिव। तो यहाँ पे पैसिव में आपको चेंज करने हैं। 32 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आई वॉज हेल्प्ड बाई ए वेरी ओल्ड फ्रेंड। अब यहाँ पे 32 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? द सिनोनिम ऑफ गेन। जी हाँ, जो यहाँ पे गेन का जो सिनोनिम होगा क्या होगा? एक जैसा वर्ड, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, प्रॉफिट हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोला जाए 34 में? आई सेड टू माई टीचर गुड मॉर्निंग मैडम,
चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है? तो 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, आई रेस्पेक्टफुली विश्ड माई टीचर गुड मॉर्निंग। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? 35 में बिल्कुल आप लोग आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 35 का। राशि सेड माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे भी आपको इनडायरेक्ट नरेशन चूज करने है, कौन सा होगा? तो 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, राशि सेड दैट हर मदर वाज हर बेस्ट फ्रेंड। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 36 का भी राइट आंसर दिए, कौन सा ऑप्शन होगा? चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करने हैं, कौन सा होगा? तो 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, अमेरिका इज रेडी टू गिव अस फर्दर हेल्प। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन 37 में चलिए आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको सेंटेंस करेक्ट चूज करने हैं, कौन सा है? तो 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, आई विल बी गॉन देयर टुमारो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? ए सैक्रेड काउ मीन्स। जी हाँ, इसका मीन्स क्या होता है ए सैक्रेड काउ का? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, ए पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जाएगा? 39 में चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे वर्ड है जो करेक्टली यानी स्पेलिंग उसका करेक्ट है? तो 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? GOVERNOR, गवर्नर का स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 में मैटर रिटर्न बाई हैंड कॉल्ड। जी हाँ, यानी जो हाथ से जो मैटर लिखा होता है उसको कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मैन्यूस्क्रिप्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करने हैं, कौन सा होगा? जी हाँ, तो 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, ही इन्वाइटेड मी टू डिनर, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? क्वेश्चन 42 में आई डैश माई एप्लीकेशन यस्टरडे। जी हाँ, यहाँ पे आपको वेस्ट वर्ब फॉर्म चूज करने हैं, कौन सा होगा? तो 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आई रोट माई एप्लीकेशन यस्टरडे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस डैश अनक्वेश्चनेबल। जी हाँ, चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब। तो कौन सा यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आएगा? तो 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस इज अनक्वेश्चनेबल। चलिए तो अभी क्वेश्चन नंबर 44 का आप राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या बोला जा रहा है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यानी कौन सा वर्ड का यहाँ पे स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है? तो बिल्कुल 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, एग्जीबिशन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 में यहाँ पे राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यहाँ पे भी कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल किया हुआ है? तो 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, फर्दर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या बोला जा रहा है? यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। यहाँ पे जो सेंटेंस का करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको बताने हैं। तो 46 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला जाए? 47 में सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड लेबर। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा यहाँ पे? 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जी हाँ कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड लेबर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताइए आप कौन सा होगा? परवीन रोड स्टेट डैश द एरिना। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यानी प्रीपोजिशन यूज होगा? तो 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, परवीन रोड स्टेट इनटू द एरिना हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49 आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो क्या बोला जा रहा है 49 में? नीरज रोड दिस लेटर यस्टरडे। यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं। तो 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दिस लेटर वॉज रिटन बाय नीरज यस्टरडे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताइए अब कौन सा होगा? ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास राम इज श्योरली डैश। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, राम इज श्योरली द मोस्ट इंटेलिजेंट। जी हाँ, तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया और अभी हम लोगों को 50 क्वेश्चन करना बाकी है और आपको अभी क्लास के लास्ट तक बने रहना है। जी हाँ, क्योंकि हम लोग जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज आपको पूछ दिया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि आपको मॉडल सेट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको मॉडल सेट को देखना है। इससे पहले मैंने मॉडल सेट 1 कंप्लीट करा दिया है और आज हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 2 को कंप्लीट कर रहे हैं और इसी तरह हम लोग 5 मॉडल सेट तक कंप्लीट करेंगे। तो आपको सारे मॉडल सेट
सेट को देखना जरूरी है। अगर आप सारे मॉडल सेट को देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, आपको यहीं से आएगा और आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं इस मॉडल सेट के जरिए। जी हाँ, और आपको क्लास अच्छी लग रही तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बोला जाएगा क्वेश्चन 51 में, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग बताइए जिस तरह आप लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर बताया। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस है, यानी कौन सा सेंटेंस गलत है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वी सॉ डियर्स इन द जू, ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हियर। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। जी हाँ, यानी जो यहाँ पे हैप्पी जो अंडरलाइन किया हुआ है इस वर्ड का आपको एंटोनिम यानी ऑपोजिट वर्ड बताने हैं। तो यहाँ पे आपका हैप्पी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सैड हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला जाए क्वेश्चन 53 में, तो यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। आई विश आई डैश ए मिनिस्टर। चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, तो 53 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आई वर ए मिनिस्टर हो जाएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन 54 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। वाई डैश यू कम टू द पार्टी यस्टरडे। चूज द बेस्ट ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वाई डिडंट यू कम टू द पार्टी यस्टरडे। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला जाए 55 में। ही सेड वेयर इज माई बाईसाइकिल। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो कौन सा यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट है, तो 55 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, ही आस्क्ड वेयर हिज बाईसाइकिल वॉज। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 में, सच कंडक्ट डिजर्व्स रेप्रीमांड। जी हाँ, यहाँ पे चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। जी हाँ, यहाँ पे जो रेप्रीमांड जो अंडरलाइंड वर्ड है इसका आपको करेक्ट मीनिंग बताने हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, रिब्यूक हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 57 में, तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फ्रेग्रेंस। जी हाँ, ये जो फ्रेग्रेंस है इसका सिनोनिम क्या होगा, यानी एक जैसा वर्ड क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, एरोमा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला जा रहा है 58 में। होली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। चूज द बेस्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, होली इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है 59 में, जॉन और मैरी डैश गॉन टू कोलकाता। चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जॉन और मैरी इज गॉन टू कोलकाता। अब क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला जा रहा है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। जी हाँ, ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। जी हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, जो यानी क्या करता है, प्रेजेंट करता है किसको, रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम को। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी एंकर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है 61 में, इज देयर डैश मनी इन योर पॉकेट। यहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करने हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, इज देयर एनी मनी इन योर पॉकेट। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है, आई विल मीट हिम डैश द वे। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, कौन सा प्रेपोजिशन होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऑन द वे हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जाए 63 में, चूज द ऑड वन। जी हाँ, यहाँ पे आपको चूज करना है जो बिल्कुल अलग थलग है। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, फॉक्स, लेपर्ड और लाइन ये क्या है, एनिमल्स है, और पिजन यहाँ पे क्या है, बर्ड्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला जाए 64 में, तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए आप लोग, रेशमा अबाउट व्हाट शी वांटेड डैश। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। जी हाँ, कौन सा क्वेश्चन टैग यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। जी हाँ, डिड नॉट सी हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, वी हैव डन आवर जॉब। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन टैग यूज करने हैं, कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, हैव नॉट वी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 66 में, यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। द 18th सेंचुरी इज नोन एज द। जी हाँ, जो 18th सेंचुरी है वो जाना जाता है किस नाम से, यानी किस एज से, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऑगस्टान एज हो जाएगा। अब यहाँ पे 67 को देख लेते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है, ओलिवर गोल्डस्मिथ एम्फेसाइज्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ।
यहाँ पे कौन सी लाइफ हो जाएगी, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, विलेज लाइफ हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जाए 68 में। चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग। व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड इन प्रेस ऑन ए कंट्री लाइक ब्रिटेन। जी हाँ, तो यहाँ पे 68 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ड्यूरिंग इलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। जी हाँ, तो वो क्यों दिल्ली आ रहा था नानू काका, तो 69 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, टू सी सम मिनिस्टर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है क्वेश्चन नंबर 70 में, तो राइट आंसर बताइए आप लोग। हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, ट्रोल्स हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। जी हाँ, तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। सम ऑफ द इमीडिएट and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist is from। जी हाँ, ये जो सेंटेंस है ये कहाँ से है, तो यहाँ पे 71 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 72 क्या है 72 में। चलिए तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, तो आप लोग राइट आंसर बताइए, देरी मत कीजिए। द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे 72 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, ओल्ड इंग्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पे 73 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। डैश वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, वॉल्स विटमैन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जाए 74 में। द सोल्जर इन द पोएम द सोल्जर इज। जी हाँ, द सोल्जर क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, इंग्लिश हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला जा रहा है। He lifted his head from his drinking is from। ये जो लाइन है ये कहाँ से है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं स्नैक हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप 76 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। Who sits carelessly on the granary floor in autumn। जी हाँ, यहाँ पे 76 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा जी, वुमेन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 तक हम लोगों ने कर लिया है और अच्छे तरीके से किया, और आपको अभी क्लास के लास्ट तक बने रहना है। क्या है 77 में, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा जी, पर्ल एस बक्स लाइफ हो जाएगा। अब यहाँ पे 78 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। When we speak of the freedom of the press, we usually mean freedom in a dash sense। जी हाँ, कौन सा सेंस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी टेक्निकल सेंस हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोला जा रहा है 79 में। हाउएवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल डैश इज टेकन फ्रॉम। जी हाँ, ये कहाँ से लिया गया है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 79 का करेक्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, एन एपिटाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसेल डैश डाई इन लार्ज नंबर्स इन विंटर। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, बर्ड्स हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोला जा रहा है 81 में। चलिए तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा 81 का, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी, मोरल बीइंग हो जाएगा। अब यहाँ पे 82 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। इंडियन सिविलाइजेशन इज। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, यानी बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड हो जाएगा। अब यहाँ पे 83 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, तो कब जाकर यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी मर गए थे, तो 83 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1969 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है 84 में। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 84 का, बिल्कुल 84 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, ऑथर्स बेडरूम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। हु हैज रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट। जी हाँ, तो आर्टिस्ट को किसने लिखा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एस नाओया यानी शिगा नाओया हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोला जा रहा है। शिगा नाओया वाज बोर्न इन, तो कब पैदा हुए थे शिगा नाओया। यहाँ पे 86 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, 1883 राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोला जा रहा है 87 में। चलिए तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। द न्यूज इन द न्यूज पेपर इज जनरली। जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाने, जनरली समवॉट चेंज्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे 88 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लीज विद प्रेजेंट अफेयर्स। जी हाँ, यहाँ पे 88 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी, ट्रू हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
89 क्या बोला जाएगा क्वेश्चन में 89 में? तो राइट आंसर बताइए आप लोग। बक्स फैमिली डॉक्टर वाज, जी हाँ, कौन था? बक्स का फैमिली डॉक्टर। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इंडियन हो जाएगा। अब यहाँ पे 90 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? गांधीज होल्ड वाज अपॉन, जी हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा, यानी इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट दोनों हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोला जाएगा क्वेश्चन 91 में? यहाँ पे आप लोग राइट आंसर जरूर बताइएगा। जी हाँ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, जी हाँ, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी लिरिक हो जाएगा। अब यहाँ पे 92 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू, जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डॉन्स वाइफ हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में 93 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? ऑडेन वॉन द पुलिट्जर प्राइज इन, जो WH ऑडेन थे उन्होंने पुलिट्जर प्राइज यानी कब जीता था? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1948 हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन 94 में बिल्कुल आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। ऑडेन वाज, जी हाँ, तो ऑडेन क्या था? तो 94 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब यहाँ पे 95 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? द टर्म क्रम्बल यूज इन द पोएम एंड एपिटाफ मीन्स, यहाँ पे इसका मीन्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, मीन्स टू डाई हो जाएगा। अब यहाँ पे 96 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? द टोन ऑफ द पोएम एंड एपिटाफ, जी हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 96 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, मेलानकोली हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 97 क्या बोला जा रहा है? 97 में हु हैज कंपोज्ड द पोएम फायरहाइम, फायरहाइम को किसने कंपोज किया है? 97 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी KN दारूवाला हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन 98 में, जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? KN दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड, जी हाँ, तो कब उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? तो 98 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 1984 हो जाएगा। अब यहाँ पे 99 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? हु हैज कंपोज्ड द पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस, इसको किसने कंपोज किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कमला दास हो जाएगा, जी हाँ। तो आज हम लोग आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, इस मॉडल सेट का क्या बोला जा रहा है? हु इज द स्पीकर इन ग्रैंड मदर्स हाउस, तो कौन स्पीकर है ग्रैंड मदर्स हाउस में? अब यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कमला दास हो जाएगा, जी हाँ। तो हम लोगों ने इस मॉडल सेट को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। तो अब आप लोग सबसे पहले आप लोग को गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद अब यहाँ टाइप करेंगे bbphelp.com, तो bbphelp.com इस तरीके से टाइप कर देंगे। आप लोगों को करना है सर्च कर देना, ठीक है। सर्च करने के बाद आप क्या करेंगे? नीचे आते जाएंगे, यहाँ से बाकी सारा सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। इस तरीके से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा होगा, यहाँ पर मॉडल पेपर के लिए यहाँ पर क्लिक करें डाउनलोड करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ क्लिक करें। तो अब मान लिए मुझे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं या फिर क्या करने हैं, मुझे मॉडल पेपर को डाउनलोड करने हैं। तो मॉडल पेपर या फिर ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्या करना है? यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर में क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर से देखिए सारा मॉडल पेपर को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए नीचे आएंगे, यहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और बाकी यहाँ से मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। सामने में डाउनलोड लिखा हुआ है, जिस पेपर को डाउनलोड करना है कर सकते हैं। बाकी देखिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ से आपको सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए बोलेगा। देखिए सब्जेक्ट जो चूज़ करने के लिए बोल रहा है, तो अब मैंने आप लोग को जो हिस्ट्री का टेस्ट लिया था, ठीक है, तो आप लोग क्या हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में आप लोग क्लिक करना, बाकी ये सारे सब्जेक्ट का आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर में लिखा हुआ है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर यहाँ लिखा हुआ, यहाँ क्लिक है, तो आप लोग करना है क्या? क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पर आप लोगों के जो स्क्रीन पे आ चुके हैं नाम लिख देना है और बाकी टिक करके अब यहाँ नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट का ऑप्शन आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए लाइक करने के लिए, जब आप टेस्ट दे देंगे लाइक करने के लिए, जैसे कि इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये ऐड आ रहा है, इसमें क्लिक कर देना है। ऊपर में यहाँ पर है ओपन करके बस कुछ नहीं करना, ओपन कर लेना है। उसके बाद फिर बाहर आ जाना है, मगर ये करना है हर हाल में लास्ट में। चलिए, तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद।